ओ ओ क्रोध हम सब के जीवन का एक ऐसा अंग है जिससे हम सब लोग दूर होना चाहते हैं। और क्रोध हमारे मन की स्थितियों के कारण है। तो जो हमारा प्रकरण चल रहा है, ये प्रकरण मन के नियंत्रण पे है और आज इसका अंतिम वीडियो है। 6 वीडियो मन के ऊपर मेरी सोमवार से आज शनिवार तक आपको प्राप्त है। क्रोध क्यों उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होने के कारण क्या है, और क्रोध हमारे जीवन का जो हिस्सा बन चुका है, इस क्रोध को किस प्रकार से हम नियंत्रित करें, तो उत्पन्न कैसे होता है क्रोध, हानि लाभ कैसे होता है और इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस पर कल संडे पारिवारिक प्रवचन में मेरा एक वीडियो आपको प्राप्त होगा। और उस वीडियो को आप सब परिवार सभी सदस्यों के साथ YouTube के माध्यम से टीवी पर लगा करके सभी एक साथ बैठ करके देखेंगे, तो आपके घर से शायद यह व्यवस्था शायद दूर हो सकती है। और आज जो हम चर्चा करेंगे मन के नियंत्रण में, कंट्रोल। इन 6 वीडियो में जो मन के ऊपर बने हैं, तो 3 वीडियो में हमने मन के संकल्प क्या क्या लेने हैं इस पर चर्चा की थी, और बाकी के जो 3 वीडियो में से 2 वीडियो मन के नियंत्रण पे थी, और आज का वीडियो भी मन के नियंत्रण पर है। कंट्रोल करना। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी गलत चीज को क्यों करता है, कोई भी व्यक्ति किसी पाप कर्म को क्यों करता है, क्योंकि वो अपने मन की वासनाओं पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। और ये मन की वासनाएं उसको सत्य को छोड़ करके असत्य की ओर ले जाती है। तो ये मन, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि एक ये जड़ तत्व है, चेतन नहीं है, लेकिन आत्मा की प्रेरणा से कार्य करता है। एक उदाहरण भी मैंने पहले वीडियो में दिया था आपको कि कोई भी पत्थर हम उठा करके जोर से फेंके तो दूसरे व्यक्ति को पत्थर जाता हुआ दिखाई देगा और वो ये सोचेगा कि पत्थर चल रहा है, लेकिन वास्तव में पत्थर जड़ पदार्थ है, वह स्वतः नहीं चल रहा था, उसको मेरे द्वारा फेंका गया है और मेरी शक्ति के कारण वह चलता हुआ प्रतीत हो रहा है दूसरे व्यक्ति को। ठीक इसी प्रकार से हमारा मन भी हमें चलता हुआ प्रतीत होता है, और मन जो है हर जगह पर, हर व्यवस्था पर हमारी आत्मा की उस विचारधारा के कारण तुरंत वो वहां तक उसको प्रत्यक्ष कर लेता है। ये मन की अपनी एक विशेषता है कि जिस चीज में आप अपने आत्मा को लगाओगे, जो भी विचार आएगा, मन तुरंत उस दिशा में कार्य करना प्रारंभ करेगा। पुण्य कर्म करना है, अच्छी बात करनी है, तो तुरंत उससे जुड़ी हुई सारी चीजें आपके मन के अंदर, बुद्धि में प्रकट होने लगेगी। इंद्रियां भी वैसा कार्य करेगी। और यदि किसी पाप कर्म में, बुराई के अंदर लिप्त होना का प्रसंग आता है, तो निश्चित रूप से हमारा मन के साथ में, मन और इंद्रियां साथ में उस बुराई की दिशा की तरफ जाना प्रारंभ करती है। तो इसलिए मुख्यतः मन के नियंत्रण के लिए हमें अपने आत्मा के अंदर शुभ विचारों को हमेशा लाना है। और इसके लिए प्रथम 3 वीडियो में मैंने आपको बताया कि ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना आप सबके लिए बहुत मुख्य है और परम आवश्यक है, और उससे आप अपने मन के जो
प्रवाह है उसको रोक सकते हो, और आपकी आत्मा में परमात्मा की समीपता के कारण हमेशा शुभ विचारों का आगमन होता रहेगा। तो जैसे जैसे हम अपने मन के ऊपर चिंतन कर रहे हैं, तो आज थोड़ा मन की गति क्या है और उसको किस प्रकार से, तो एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझेंगे। जब कोई भी रथ हम देखते हैं, रथ से तात्पर्य है कि जो पीछे बग्गी लगी होती है बैठने की, और आगे घोड़े उसके अंदर लगे होते हैं। अब वो घोड़े जो है उनका काम है चलना, क्योंकि वो उस बग्गी के अंदर बंधे हुए हैं, और उनको चलाने का काम जो कर रहा है वह सारथी कर रहा है। सारथी अर्थात जो बग्गी को चलाता है उसको सारथी कहते हैं। महाभारत के युद्ध में अर्जुन जो रथ पे सवार थे, तो उनका सारथी कौन था? उनका सारथी था योगीराज श्री कृष्ण, और उत्तम सारथी के कारण वो अपने लक्ष्य तक पहुंच गए थे। अब बग्गी के अंदर में जो सारथी होता है उसके हाथ में घोड़े की लगाम होती है। अब घोड़े तो अपने लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, जहां तक आत्मा में विचार किया, जहां तक सारथी ने उसकी तरफ ले जाने का प्रयत्न किया है। लेकिन यदि घोड़ों की लगाम को ठीक प्रकार से नहीं चलाए सारथी, तो वो घोड़े शायद अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो आत्मा है, यह आत्मा हमारे उन जो घोड़ा है, घोड़े के तात्पर्य है कि हमारी आत्मा सारथी के रूप में इन घोड़ों को अर्थात मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर रहा है। और हमने यदि बहुत अधिक ढील दी हुई है तो घोड़े अपने प्रवाह से चलते चले जाएंगे, और चाहे जो भी दिशा हो ये प्रवाहित होते जाएंगे। तो जिस प्रकार से एक सारथी अपनी बुद्धिमानता के कारण, अपने उस विचार के कारण उन घोड़ों का नियंत्रण करता है केवल अपनी लगाम के माध्यम से, इशारे के माध्यम से, जाके कहता नहीं इशारे से। उनको यदि राइट मोड़ना है तो उसका एक इशारा है, लेफ्ट मोड़ना है तो सीधा उठाना है, थोड़ा रोकना है, थोड़ा धीरे चलना है, इन सब के इशारे हैं जिसको कि घोड़ा समझ रहा है। क्यों? क्योंकि घोड़ा उस लगाम के अनुसार चलने के लिए बाध्य है। ठीक इसी प्रकार से हमारे मन के नियंत्रण की जहां हम चर्चा कर रहे हैं, तो ये मन तो आप सबके नियंत्रण में है, लेकिन आप कभी कभी इसको ढीला छोड़ देते हो। बस खाली इतना ही हमें विचार करना है कि मेरा मन मेरे नियंत्रण में है, लेकिन कभी कभी मैं इसको ढीला छोड़ देता हूं। तो आज जो हम मन के नियंत्रण पे चर्चा कर रहे हैं, तो ये मन का नियंत्रण केवल जो कभी कभी जो हम ढील छोड़ देते हैं ना, उस ढील को हमें अपने सामर्थ्य से, अपनी शक्ति से वहां पर हमें नियंत्रण में उसको रखना है। हर समय व्यक्ति बहुत अच्छा है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर पुण्य आत्मा है। किसी ने प्रश्न किया कि आत्मा को शुद्ध अशुद्ध क्यों कहते हैं? आत्मा तो उसका स्वाभाविक गुण तो शुद्धता है, तो आत्मा तो पवित्रता को रखती है, लेकिन कर्म करने में स्वतंत्र है। तो इसका जो लाभ उसे लेना चाहिए और ऊंचाई की तरफ जाना चाहिए। ऐसे कर्मों को करना चाहिए कि ऊंचाई की तरफ जाए, लेकिन उस कर्म की स्वतंत्रता को कभी हम अपने अज्ञानता के कारण, अशिक्षा के कारण, अविद्या के कारण हम उस आत्मा के अंदर गलत विचारों को प्रकट करना प्रारंभ करते हैं। तो इसीलिए जैसे हम अपने मन को उस छोटी सी भी दिशा के अंदर, अब जैसे कल मेरा वीडियो क्रोध पर होगा, लेकिन एक वाक्य आज बोल देता हूं। यदि क्रोध पर नियंत्रण करना है तो आपको केवल विचार करना है कि भाई आज मुझे 4 घंटे तक क्रोध नहीं करना है।
और कभी भी इन 4 घंटों में ढील नहीं देनी है। इसलिए मन जो है उसकी चंचलता ये उसका गुण है, उसकी दौड़ ये उसका गुण है, और ये गुण इसलिए है क्योंकि वह ईश्वर की समीपता को प्राप्त करा सकता है। तो यदि हम मन की जो तीव्रता है, मन की जो गति है, उसको यदि परमात्मा में स्थिर कर दे, हम यदि अच्छे कार्यों में स्थिर कर दे, तो उसकी गति उस दिशा में होती चली जाएगी और तीव्रता से निश्चित रूप से वो उस बात को प्राप्त कर सकता है। तो ये हमारी अपनी व्यक्तिगत व्यवस्था है, जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम अपने मन को कितना नियंत्रित कर रहे हैं और कितना नहीं कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले अभी आपको कहा कि आप सभी लोगों का मन आपके नियंत्रण में है, स्वाभाविक दृष्टिकोण से, और इसलिए क्योंकि आप सभी ईश्वर के प्रति आस्थावान हो, नित्य प्रति परमात्मा का भी ध्यान करते हो, नित्य प्रति किसी की सहायता भी करने का प्रयत्न करते हो, दान पुण्य आदि भी करने का प्रयत्न करते हो, लेकिन आप सभी इतने अच्छे होते हुए भी कभी कभी आप अपने मन को ढील दे देते हो। कोई व्यक्ति का टेलीफोन आ गया, किसी का भी मित्र है कोई आपके, और उस मित्र ने किसी अन्य तीसरे की बुराई आपसे करना प्रारंभ कर दी, तो आप क्या करते हो? आप अपने मन की लगाम को कस के पकड़ते हो या ढील छोड़ देते हो? तो अधिकतर समय हम ढील छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भी रसास्वादन हमें करना है। जो व्यक्ति गलत है उसको गलत कहना अति आवश्यक है, बताना अति आवश्यक है, लेकिन निश्चित रूप से वह हमारी वासना नहीं बननी चाहिए। मन की जितनी भी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं को जब आप वासना बना लेते हो, वासना से मेरा तात्पर्य है कि उसके बगैर हम रह नहीं सकते हैं। तो मन की इच्छा को जब वासना बना लिया, तब निश्चित रूप से हमारा मन हमारे नियंत्रण को खो देता है। और वासना नहीं बनाया तो आत्मा के विचार के बाद मन में भी विचार आ सकता है, लेकिन इंद्रियों में भी कार्य करने की प्रेरणा आ सकती है। लेकिन चूंकि मैंने उस मन को कंट्रोल करने की, उसको ढीला नहीं छोड़ने की प्रक्रिया के अंतर्गत उसकी लगाम अपने हाथ में पकड़ी है, तो इसलिए अंतिम क्षण भी मैं उस मन को नियंत्रित कर सकता हूं, अंतिम क्षण तक। तो हमारा मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। एक उदाहरण सबको अधिकतर सुनाता रहता हूँ, मेरे पिछले वीडियो में भी आपने सुना होगा, आज पुण्य प्रसंग है तो आपको बता देता हूँ। एक परिवार के अंदर में मैं कोई यज्ञ कर्म कराने के लिए गया हुआ था, वहां पे सत्संग था। तो वहां पर मेरे पास में परिवार की बहुत बुजुर्ग माता जी बैठी हुई थी। तो जब सत्संग समाप्त हो गया तो उसके बाद मैंने माता जी को पूछा, मैंने कहा माता जी आपका स्वास्थ्य कैसा है? तो उन्होंने कहा स्वास्थ्य तो बहुत अच्छा है आचार्य जी, लेकिन डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है। और डायबिटीज बहुत बढ़ी हुई है, इसलिए अभी मैं 7 दिन हॉस्पिटल में रह के आई हूँ। मैंने कहा माता जी मीठा कम खाया करें। तो जैसे हर डायबिटीज वाले व्यक्ति के पास एक ही उत्तर होता है कि जी हम तो अपना कंट्रोल करते हैं। लेकिन अब वहां पर जो माता जी 7 दिन तक हॉस्पिटल में शुगर एक्सेसिव होने के कारण भर्ती हुई थी और आज मेरे साथ बैठी थी, तो सत्संग समाप्त हो चुका था। तो सबको प्रसाद जो दिया गया, प्लेट के अंदर एक एक समोसा और एक एक रसगुल्ला था। देने वाले जो व्यक्ति थे उन्होंने सबको दिया, तो मेरे सामने भी रख दिया और माताजी के सामने भी रख दिया। अब मैं माताजी की तरफ देख रहा था और मैंने इस बात को प्रत्यक्ष किया कि माताजी ने सबसे पहले इधर उधर देखा कि घर का तो कोई व्यक्ति यहाँ पर नहीं है, और जैसे ही जाना घर का कोई व्यक्ति नहीं है,
तुरंत ही रसगुल्ला उठाया और मुंह के अंदर। ये जो परिस्थिति मैंने देखी है, ये परिस्थितियों को आप भी अपनी दैनिक प्रक्रिया में बहुत सारी जगह देखते हो, या आप अपने व्यक्तिगत स्तर से भी इस बात को अनुभव करते होंगे कि जब भी सामने आ गया मीठा, और यदि डायबिटीज हमें है तो हमें नहीं खाना है, लेकिन सामने आ गया, अब कंट्रोल में नहीं है, चुपचाप से चुपके से खा लिया, तो ये क्या है? ये अपनी इच्छा मन की जो थी उनकी मीठा खाने की, उसको उन्होंने वासना के अंदर परिवर्तित कर दिया। इच्छा यदि रखी होती उन्होंने, और इच्छा रखते हुए भी सामने जब व्यक्ति प्लेट रख रहा था तो उसको कह देते, भाई ये रसगुल्ला उठा के ले जाओ। यदि रसगुल्ला सामने है भी, हटा भी नहीं है, तब भी वो उस रसगुल्ले को नहीं खाती, तो इसका अर्थ ये होता कि उनका मन उनके कंट्रोल में है। लेकिन यदि सामने मीठा आने पर यदि मीठे को खा लिया तो समझ लीजिए उनकी वासना उनके अंदर थी, मन के अंदर वासना थी मीठा खाने की। तो किसी भी चीज की, सही या गलत की, जब हम वासना से कभी भी आप ये नहीं लेके गलत प्रकरण में है, अच्छी चीजों के प्रति भी हमारी आकर्षण, वो भी एक प्रकार की हमारी वासना है। तो निश्चित रूप से अब कंट्रोल कैसे करना है मन को, तो जो उदाहरण अभी मैंने दिया, इसी उदाहरण के अंतर्गत, उदाहरण में यदि हम सोच ले, विचार कर ले कि यदि किसी को डायबिटीज है और वो चाहता है अपने मन को मीठा खाने पे नियंत्रित करना, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे प्रातःकाल जाकर के किसी अच्छी हलवाई की दुकान से 5 या 6 रसगुल्ले लेके आने चाहिए। अब आप तो विचार कर रहे होंगे, आचार्य डायबिटीज वाले व्यक्ति को रसगुल्ले मंगा रहे हैं। अब आगे सुनिए मैं क्या चाह रहा हूं। उस रसगुल्ले को ला करके कांच के बाउल में आपने डाल के रखने हैं, उसको ढक्कन लगा दीजिए ऊपर से, और वो आपके डाइनिंग टेबल के ऊपर वह बाउल पड़ा रहेगा। आपके बच्चे, बहुएं, बेटियां, सभी लोग काम पे चले गए, आप अकेले घर पर हो। अब आपने क्या करना है कि पूरे दिन उन रसगुल्लों को देखना है, खाना नहीं है, देखना है। और शाम के समय जब बच्चे, बहुएं, बेटियां आए, सबको अपने अपने हाथ से एक एक दे देना है और कहना कि आज मैंने कंट्रोल करना सीख लिया। परिस्थिति हमारे सामने उत्पन्न होती है, लेकिन मन कब वासना में परिवर्तित होता है, मन कब हमारी इच्छाओं को वासनाओं में परिवर्तित करता है, इसका अर्थ है कि जब रसगुल्ले वहां पर टेबल पर पड़े हैं, तो जैसे ही मन के अंदर इच्छा हुई और वासना ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो क्या किया? व्यक्ति ने उठ करके टेबल तक चला गया। वहां भी आप रोक दो, जाके चले गए, कोई बात नहीं, तीव्रता हुई, इच्छा हुई मीठा खाने की, गए टेबल तक, वापस आके बैठ गए। हो सकता है टेबल तक जा करके ढक्कन को भी खोल दे, दोबारा ढक्कन बंद कर दीजिए और वापस अपनी जगह पर आकर के बैठिए। हो सकता है चम्मच भी उठा ले, चम्मच को भी नीचे रख दे, वापस अपनी जगह बैठे। हो सकता है रसगुल्ला चम्मच में उठा भी ले, उठाने के बाद भी खाना नहीं है, उसको दोबारा से वापस जा करके फिर से अपनी जगह पे आके बैठना और उस रसगुल्ले के चिंतन को अपने मन से बाहर निकाल देना। तो किसी भी बात के ऊपर यदि हमें नियंत्रण करना है तो हमें उसका अभ्यास करना पड़ेगा। मन की जो कभी कभी जो आपकी ढील है, केवल आपके उस ढील के समय के लिए नियंत्रण करने का अभ्यास करना है। जैसे प्रत्येक दिन प्रातःकाल आप निश्चय करें कि अब मैंने आज पूरे दिन अपने मन को कंट्रोल करना है। इंद्रियों को कंट्रोल तो अपने आप हो जाती है, तो या सोचिए इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो मन अपने आप कंट्रोल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मन के पास अपने साधन इंद्रियां हैं और इंद्रियों का जो स्वामी है वो है मन।
और इन दोनों का स्वामी कौन है? जीवात्मा है। तो आत्मा की प्रेरणा से ही यह सभी कार्य करते हैं। तो यदि आप अपने अंदर मन को नियंत्रित करना चाहते हो तो जो आप विचार करो कि आज कोई भी ढील का समय जब भी आएगा, मैं अपने मन को नियंत्रित करना प्रारंभ। लेकिन दुविधा यहाँ एक और आ जाती है, बहुत अधिक प्रयत्न करने के बाद भी हम उसके अंदर लिप्त हो जाते हैं, हम उस अपने आप को रोक नहीं पाते। कारण क्या है? कारण यह है कि आपकी आत्मा के अंदर बल की कमी है, शक्ति की कमी है। किसके अंदर? आत्मा में। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, वह परमात्मा आपकी आत्मा में बल को देने वाला है। यदि आपकी आत्मा में परमात्मा का बल नहीं है तो ये ढील चलती रहेगी, मन की अव्यवस्था चलती रहेगी और उसके जो परिणाम है वो हम भुगतते रहेंगे। कैसे परिणाम प्राप्त होंगे? कैसे हमारी व्यवस्था बनेगी? यदि मन को अच्छी गति दी और अच्छे कार्य हमने किया तो हमें क्या प्राप्त होगा? सुख प्राप्त हो गया। आप चाहते हो सुख? नहीं चाहते हैं तो मन को नियंत्रित करो। मन को नियंत्रित करने से अच्छा कार्य हुआ तो शांति भी प्राप्त हो गई। शांति चाहते या शांति चाहते? तो यदि शांति चाहते तो मन को नियंत्रित करना प्रारंभ करें। और यदि हम अपने अंदर आनंद को चाहते हैं, आनंदमय परिवार हो हमारा, हमारे अंदर भी आनंद हो, हम हमेशा आनंद से परिपूर्ण रहे, तो भी हमें अपने मन को क्या करना है? नियंत्रित करना है। तो जिसने मन को नियंत्रित कर लिया वहां पर उसको सुख, शांति और आनंद प्राप्त हो गया, और जिसने अपने मन को नियंत्रित नहीं किया उसको शायद अशांति प्राप्त हो जाएगी और वो कभी भी सुख, शांति और आनंद की तरफ अग्रसर नहीं होगा। बहुधा हमें एक बात और भी दिखाई देती है कि जो भी कोई व्यक्ति कोई बुरे है, निश्चित रूप से वो बुरे व्यक्ति अपने कार्य को कर रहे, बुराई में कर रहे हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो महर्षि दयानंद का एक वाक्य मुझे सत्यार प्रकाश का याद आता है यहाँ पर, कि जो भी कोई पाप कर्म द्वारा मन की अव्यवस्था के कारण पाप कर्म में अधिक से अधिक प्रवृत्त होता जाता है तो वो प्रथम वृक्ष की तरह बढ़ता जाता है और फिर समूल नष्ट हो जाता है। यह वेद वाक्य है। तो शायद हम थोड़े से लाभ के लिए, थोड़े से जीव के स्वाद के लिए, थोड़े से किसी भी चीज के लिए हम सत्य को छोड़ असत्य की ओर हमारे मन को नहीं ले गए। तो मन का नियंत्रण करना है। अब अंतिम प्रसंग आपको बता करके कि मन के नियंत्रण के लिए सर्वोत्तम साधन क्या है। जितने भी साधनों की चर्चा हमने की, इन सभी साधनों में से जो भी साधन आपको उपयुक्त लगते हैं उन साधनों को आप अपने जीवन में धारण करें। और यदि आप इन प्रैक्टिकल चलना चाहते हो, इन प्रैक्टिकल बहुत सरलतम तरीके से आप चाहते हो कि आपका मन भी आपके नियंत्रण में रहे, आपकी इंद्रियां भी आपके नियंत्रण में हो, तो जब भी कभी ऐसी परिस्थिति, प्रातःकाल से रात्रि, प्रातःकाल उठने से लेकर रात्रि सोने के बीच में कभी भी कोई परिस्थिति ऐसी आती है जो कि ठीक नहीं है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे विचारों के लिए ठीक नहीं है, जो हमारी बुद्धि के लिए ठीक नहीं है, जो हमारी आत्मा के लिए ठीक नहीं है, जो हमारे पारिवारिक संस्कारों के लिए ठीक नहीं है, और सबसे बड़ी, यदि मैं अपने आप को आर्य कहता हूँ तो आर्य कहने की जो बात है वो यदि ठीक नहीं है तो मुझे क्या करना है? अपने मन को तुरंत ही गायत्री मंत्र के माध्यम से, ओम के माध्यम से उसको उस स्थिति से अलग करना है।
दैनिक दिनचर्या के अंतर्गत हम जीते हैं, चाहे घर में हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे कहीं पर भी हो। कभी भी कोई भी परिस्थिति आपके सामने उपस्थित हो सकती है। आपने केवल इतना ही प्रयोग करना है कि जब भी आत्मा में कोई भी अशुद्ध विचार जो आपको लगता है, वो आपको संशय होता है उसके अंदर में, और मन का जो कार्य है यह है संकल्प और विकल्प करना। मैं क्रोध करूं या नहीं करूं, ये दोनों बातें क्रोध होने से पहले मन के अंदर आती है। संकल्प और विकल्प दोनों चीजें ये मन का स्वभाव है। तो निश्चित रूप से मन के अंदर जब भी कोई व्यवस्था से, आपकी प्रक्रिया से, इन प्रैक्टिकल प्रातः से रात्रि तक कोई भी परिस्थिति आपके अंदर उत्पन्न होती है, तो वहां संकल्प विकल्पों को आप एक निश्चयता से अपनी बुद्धि को सौंप दीजिए। जो भी मन के अंदर भावना उत्पन्न हुई, क्रोध करना है, डांटना है, बोलना है, झूठ बोलना है, चोरी करना, जो भी कोई भी आपका कर्म है, जो आपको लगता है ये ठीक नहीं है, तो वहां पर अपने उस विचार को, बुद्धि को सौंप दो। बुद्धि को विश्लेषण करने दो। आप अपनी बुद्धि से उसका विश्लेषण करें कि क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कैसी परिस्थिति है, आवश्यक है या नहीं है। तो निश्चित रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष और अहंकार हम सब के लिए, जीवन के लिए कहीं ना कहीं उन्नति का भी कार्य करते हैं, लेकिन ये तब जब तक हम इन पर अपना नियंत्रण करते हैं। और जब हम अपना नियंत्रण पे नहीं रखते हैं, तो ये सभी चीजें हमारे लिए दुख और कष्ट का कारण बन जाती है। तो हमारा मन हमेशा शुभ विचारों वाला यदि है, यानी मन कैसे शुभ विचारों, मन को जो गति दे रहे हम, उसको गति जो हमने देनी है, उस गति सही दिशा के अंदर कैसे प्राप्त होगी, वो होगी आत्मा के अपने विचारों से। क्यों? क्योंकि चेतन सत्ता हमारे अंदर आत्मा है, मन नहीं है, इंद्रिया नहीं है। लगता है कि हाथ कार्य कर रहा है, लेकिन यदि आत्मा अंदर नहीं हो तो हाथ कार्य नहीं करेगा। मृत प्राय व्यक्ति के सभी अंग उसके साथ होते हैं, लेकिन वो कार्य नहीं करते हैं। इसलिए हाथ नहीं कार्य कर रहा है, आत्मा की शक्ति के कारण, आत्मा की प्रेरणा के कारण ये हाथ कार्य कर रहा है। इस बात को हमको समझना है। और इसलिए न इंद्रियों को अपनी वासनाओं में लिप्त करना है, न अपने मन को कभी भी वासना की तरफ लेके जाना है। अच्छी बातों का विचार हम करें, अच्छी चीजों को। और यहाँ पर किन चीजों की वासनाएं हमारे मन के अंदर उत्पन्न होती है? अहंकार की, मैं। और इस अहंकार जब आपके अंदर होता है, कभी भी आप देखें, बहुधा हमारी परिस्थिति इसलिए खराब हो जाती है क्योंकि हम दूसरे के द्वारा चलाए जा रहे हैं। अधिकतर स्थितियों में हमारा मन नियंत्रित होने का कारण आप स्वयं नहीं हो, दूसरा व्यक्ति है। और दूसरा व्यक्ति कैसे है, यह आपको कल के मेरे क्रोध वाले प्रवचन में होगा कि निश्चित रूप से यदि आप क्रोधी व्यक्ति को दोषी मानते हो, तो मेरा विचार थोड़ा उससे भिन्न है। ये भिन्न क्यों है, ये मैं आपको अपने कल के संडे के पारिवारिक सत्संग के, जो है 24 तारीख को, 24 मई का कल रविवार है, तो कल रविवार को पारिवारिक साप्ताहिक सत्संग में आप क्रोध के ऊपर मेरे इस चिंतन को देखेंगे कि हमारे क्रोध के अंदर स्थितियां कैसे उत्पन्न होती है, क्रोध होने का कारण क्या है, क्या क्रोध आवश्यक है या नहीं है, और उसको किस प्रकार से हमें कंट्रोल में करना है, और क्रोध से हमें क्या हानि प्राप्त होती है और क्रोध से हमें क्या लाभ भी प्राप्त होते हैं। तो इन सभी बातों का विश्लेषण कल के मेरे पारिवारिक संडे प्रवचन के अंतर्गत आपको प्राप्त होगा। मेरा एक विशेष आग्रह आपसे केवल इतना है कि आप मेरे कल के वीडियो को, जो रविवार के जितने भी मेरे 7 वीडियो अब तक आ चुके हैं, तो पारिवारिक
सत्संग प्रवचन के जो भी वीडियो साप्ताहिक है मेरे रविवार के संडे प्रवचन के नाम से, उनको आप सपरिवार इकट्ठा बैठ करके देखें। क्योंकि जब तक परिवार के अंदर सबके मन की विचारधारा आध्यात्म की तरफ नहीं होगी, तब तक आपके घर के अंदर सुख शांति समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आप सभी को एकत्व भाव के साथ में आध्यात्मिक की तरफ ले जाए। और जैसे मैंने आपको कहा कि टीवी पर यूट्यूब से आप लगा लीजिए और टीवी के ऊपर उसको सपरिवार कल के वीडियो को देखिए। और यदि आप अपने बच्चों को चाहते हो, परिवार के लोगों को चाहते हो अध्यात्म की तरफ ले जाना, तो आप मेरे सब्सक्रिप्शन को उनके मोबाइल के अंदर भी सब्सक्राइब कर दें। बच्चों से करा लें प्रत्यक्ष सामने कि भाई आचार्य जी का है ये चैनल, इसको सब्सक्राइब करो। अब उनके सब्सक्राइब करने से उनके अंदर आध्यात्म कैसे बढ़ेगा? क्योंकि जब वो आप परिवार के बच्चों के फोन में आप सब्सक्राइब करोगे तो उनको नित्य प्रति जब भी वो अपना यूट्यूब का ऐप खोलेंगे तो उसमें मेरा उस दिन का जो वीडियो है मेरे फोटो के साथ उनको नजर आएगा। शायद वो नहीं देखेंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन जब नित्य प्रति दिखाई देना प्रारंभ होगा, क्योंकि प्रतिदिन एक वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, अब तक लगभग 70 वीडियो मेरे अपलोड हो चुके हैं, तो यदि नित्य प्रति देख रहे तो कभी ना कभी उनके मन में ये विचार तो आएगा ना कि चलो आचार्य जी क्या कह रहे सुन लेते हैं, प्रेस करें।